जहाँ तक मैंने देखा है पहाड़ी लोगों की लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पुराने लोग थे पहाड़ों के, उन्होंने वहाँ पे बसने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं। हाँ जी। किस तरह से उन्होंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि राक्षसों के साथ भी दोस्ती करी है। तो ना जागरी हो रही थी हमारे गाँव में, तो उसमें था क्या कि उन्होंने उनका सर काट दिया था, जो लोग पुजारी होते हैं। तो जब उन्होंने वो जागरी वाले पर्सन के जो उन्होंने गर्दन काट दी थी उनकी, तो यूजुअली क्या थी कि अब उसकी इच्छा क्या थी जिनकी काटी थी कि मैं इसका पूरा कुल सर्वनाश कर दूँगा, मतलब इसकी हर चीज़ को तबाह कर दूँगा, चाहे कुछ भी मुझे कर लो। उन्होंने वहाँ पे मतलब एक मंत्र वगैरह लगाया यूजुअली और उनसे पूछा कि कौन है, क्या है, क्यों आया? तो यूजुअली वो निकला, मतलब कोई आत्मा थी यूजुअली, मेरे को तो नहीं पता। वो मैं नहीं था, वो बोल रही थी। तो मैं अपने कज़न्स के साथ नीचे चला गया थोड़ा-सा, जैसे हमारे घर होते हैं, हाँ। तो उसके नीचे भी और थोड़ा डीप में नीचे चला गया था कि चलो थोड़ा नीचे घूम के आ जाते हैं। जैसे ही वो कज़न मेरा थोड़ा-सा नीचे गया और देन मैंने ना अपने पीछे ना एक अब कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरे गूज़बम्प्स भी खड़े हो गए हैं। यूजुअली ना वो एक शैडो थी, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की शैडो थी, सिल्वर कलर की शैडो थी वो, सिर्फ़ आउटलाइन थी। जैसे ही मैंने पीछे पलटा ना, मुझे फ़ील हुआ कि कोई है मेरे पीछे। उस टाइम पे ना मेरा सारा ऑरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब यूजुअली मैं डर सा गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिताक्षी एंड आई नो आपको मेरी स्टोरीज़ कितनी ज़्यादा पसंद है और आप कितना प्यार देते हो हर बार जब मैं न्यू स्टोरी लेके आती हूँ। लेकिन इस बार मेरे साथ है हमारे प्यारे से गेस्ट जिनके पास बहुत ही यूनिक स्टोरी है अपनी खुद की। एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपको भी सुनकर एक बार के लिए तो सोच में डाल देगी कि अरे यार, मैं भी तो वहाँ से गया था या मैं भी तो वहाँ से गई थी और हमारे साथ भी वो चीज़ हो सकती थी। इनकी जगह मैं भी हो सकती थी। सो गाइस, वेलकम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इज़ वन ऑफ द यूनिक पर्सनैलिटी। ये इंडिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट टैटूड पर्सन है एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। आई आल्सो ऑनर्ड फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, आपके साथ कभी कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको लगा हो कि दिस इज समथिंग जो वेरी सुपरनैचुरल है, पैरानॉर्मल है, मेरी स्टैंडिंग से, मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर का है? हाँ, मेरे साथ हुई थी। एक्चुअली मैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करता हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई हैपनिंग हो गई, तो बस गिर जाती है नीचे या कोई कार गिर गई, तो उसमें ना डेड बॉडीज़ वगैरह नहीं मिलती, राइट? जी। तो वो हम उसमें हमें जैसे बहुत डीप जाते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह से राउंड एंड राउंड होके, आपने देखा होगा उत्तराखंड में, तो हमारे उसमें देवी-देवताओं को पूजते हैं, जी। आपने देखा होगा। हाँ। तो हमारे उसमें जागर बोलते हैं, हमारे उत्तराखंड में जागर बोलते हैं। जैसे जो हमारे पितर पितर होते हैं, जो हमारे ओल्ड फैमिली से भी दादा परदादा लोग, बड़े बुजुर्ग। बड़े बुजुर्ग लोग होते जी। हैं। तो काफ़ी कबार ये होता है कि उनकी इच्छाएँ अधूरी रह जाती है, हाँ। ठीक है? तो उसमें ना हम लोग ना जागरी करते हैं। जागरी क्या होते हैं कि हम पूरे जो गाँव के लोग होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, और जिन पे देवता आते हैं, देवता सेमी गॉड्स होते हैं, जो जैसे हम लोग जो मानते हैं, नरसिंह देवता को मानते हैं, लक्कड़ देव को मानते हैं। तो अलग-अलग देवता आते हैं और वो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कोयला खाना हो गया, चिमटा मारना, गरम चिमटा मारना हो गया। और यूजुअली मैंने अपनी आँखों के सामने देखा था, और काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि ये लोग पागल की तरह क्यों हरकत कर रहे हैं। ये यूजुअली मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है। बट जब वो अपने ऊपर जो मारते हैं ना, तो बट आप देखो कि उनके निशान नहीं पड़ते, ना उनको वो जलते हैं। मतलब ये मार वो पर्सन ही रहे जिनको देवता। और वो हाँ, बट जो अडैप्शन है वो देवता का है, हम्म। उन पे जा रही वो चीज़ें। तो यूजुअली अगर आप उनको देखोगे ना, उनकी स्किन जलती है, वो कोयला भी खा रहे हैं तो कोई नहीं, और आग के ऊपर से वो कूद भी रहे हैं, लकड़ी को उठा ले रहे हैं। तो यूजुअली क्या हुआ था ना कि एक बार ना जागरी हो रही थी हमारे गाँव में, राइट? तो होता है कि नया-नया एक्सपीरियंस है और मैं देखता हुआ भी आ रहा हूँ, बट मैंने फर्स्टली एक्सपीरियंस करा था, तो मैं अपने कज़न्स के साथ नीचे चला गया थोड़ा-सा, जैसे हमारे घर होते हैं ना, हाँ। तो उसके नीचे भी और थोड़ा डीप में नीचे चला गया था कि चलो थोड़ा नीचे घूम के आ जाते हैं। तो यूजुअली फर्स्ट टाइम जैसे ही वो कज़न मेरा थोड़ा-सा नीचे गया, और देन मैंने ना अपने पीछे ना एक अब कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं मतलब गूज़बम्प्स भी खड़े हो गए हैं। यूजुअली ना वो एक शैडो थी, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की शैडो थी, सिल्वर कलर की शैडो थी वो, सिर्फ़ आउटलाइन थी। जैसे ही मैंने पीछे पलटा ना, मुझे फ़ील हुआ कि कोई है मेरे पीछे, और यूजुअली एक आउटलाइन सी आई, पूरी बॉडी ह्यूमन बॉडी की सिर्फ़ एक आउटलाइन, जैसे आपने देखा डेड बॉडी गिर जाती है तो सिर्फ़ एक आउटलाइन बना देते हैं उसकी, हाँ, हाँ, सिर्फ़। हाँ। तो वो आउटलाइन आई, और उस टाइम पे ना मेरा सारा ऑरा सब कुछ खत्म हो गया, मतलब यूजुअली मैं डर सा गया था और ओके। मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को क्या करना चाहिए।
तो मैं प्रे कर रहा था कि प्लीज़ मुझे इस बार बचा लो भगवान, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या, और मुझे नेगेटिव अंधेरा सा फ़ील होने लग गया था कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं ऊपर जब जागरी में गया था ना, तो जागरी में जाने आप के बाद कितने साल की थी? उस टाइम पे होऊँगा मैं 15-16 साल का होऊँगा। ओह! तो यू आर स्टिल किड। हाँ, तो उस टाइम पे हमें नॉलेज नहीं थी, हाँ। तो फिर मैं ऊपर गया, ऊपर भी मैं डरता-डरता गया था। फिर जो उसके पुजारी लोग होते हैं ना, जो हमारे उसमें पूजा ऑलरेडी चल रही थी वहाँ पे, हुँ। तो उन्होंने वहाँ पे मतलब एक मंत्र वगैरह लगाया यूजुअली, और उनसे पूछा कि कौन है, क्या है, क्यों आया? तो यूजुअली वो निकला, मतलब कोई आत्मा थी यूजुअली, मेरे को तो नहीं पता। वो मैं नहीं था, वो बोल रही थी। ओह! हाँ, दिस हैपेंड विद यू। हाँ। उन्होंने फिर आपके नहीं, क्या मम्मा ने किया? बाद में बताया कि तू बोल रहा था, या पता आई डोंट नो बोल रही थी। हाँ, वो तू नहीं था, तेरी पर्सनैलिटी नहीं थी वो बोलने की। हाँ। तो उन्होंने पूछा कि क्यों आया है, किस लिए आया है? तो यूजुअली वो यही बोल रही थी कि मेरी ये इच्छा रह गई है, तो इसको पूरा करो। तो फिर हमने पहले हमारे गाँव में बलि देते हैं, राइट? हुँ, बकरे की बलि देते हैं। हुँ, फिर वो बलि वाला पार्ट दिया था, तब जाके वो रिलीफ़ हुआ है। तो यूजुअली मैंने ये चीज़ देखी है कि सुपर जो अननेचुरल जो चीज़ें होती हैं, तो वो है, और मैंने खुद वो फ़ील करी है कि वाक़ई में एक 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 फ़ील है वो। हुँ। मतलब वो दिखेगा नहीं आपको, वो फ़ील होगा आपको, और आपका एकदम से ना सारा ऑरा खत्म हो जाएगा। ऑरा, देखने का नज़रिया, चीज़ें, और आप फ़ील करोगे ये मैं हूँ ही नहीं। तो ये चीज़ें मैंने फ़ील कर रखी हैं। मीनवाइल जब आपके साथ वो चीज़ हुई थी, हुँ। सो उस टाइम पे आपको कोई मेमोरी याद है अपनी, या कुछ ऐसे कि यू वर स्टक समवेयर या कुछ हाँ, मेरे ऐसा? को ये था कि एकदम से मेरा ना जो आँखें ब्लैकआउट काइंड ऑफ हो गई थी, और उसके बाद मेरे को ज़्यादा चीज़ें याद नहीं थी, तो मेरी मम्मा मुझे बता रही थी कि जब उन्होंने पुजारी ने पूछा कि जो जागरी वगैरह करते हैं, तो हुँ, उन्होंने उससे पूछा, तो वो कोई और साउंड निकल के आ रहा था। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो उस चीज़ का होता है कि वो आप भूल जाते हो, क्योंकि वो एकदम से कोई अगर आपकी बॉडी को अडैप्ट कर रहा है एज़ अ कोई आत्मा, तो हुँ। यूजुअली फिर उसका कंट्रोल हो जाता है उस टाइम पे। पर मैं इतना लकी था कि उस टाइम पे पूजा भी हो रही थी, तो वो चीज़ें तब निकल गई, वरना अगर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको चौराहे पे यही चीज़ आत्मा लग जाती है, फिर वो चीज़ें उनकी डेली लाइफ में थोड़ा डिसबैलेंस होने लग जाती है। तो मेरे डैड भी बोलते हैं कि कभी चौराहे से आ रहे हो तो परफ्यूम मत मार के आना, हुँ। या रात को लेट नाइट आ रहे हो तो चीज़ें देखना किसी पे टक्कर ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं वाक़ई में। मैं तो इन चीज़ों में मानता हूँ। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरा रहा है, और मैं हमेशा जब भी इसको फ़ील करता हूँ ना, वो आउटलाइन मेरे को आज भी याद है। आज कोई फेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो थी 7 फुट से भी ऊपर सोचो। वाह! मतलब इतनी ज़्यादा ऊँची थी वो चीज़ कि मैं बस वो आउटलाइन ही याद कर पाया, उसके अलावा मेरे को कोई याद नहीं था, कोई फेस नहीं था, कुछ नहीं था। एक ब्लैक शैडो थी, ब्लैक सी थी, और एक जैसे ह्यूमन बीइंग की पूरी आउटलाइन होती है ना, पूरी आउटलाइन थी बस। उसके बाद मैं डर गया था, फिर मैंने कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैं ऊपर गया। ऊपर करने के बाद मैं जितना भी बोल पाया, उसके बाद मुझे सच्ची में कुछ याद नहीं था, जो ये चीज़ हुई। ओके, दैट वाज़ स्केरी एंड क्रीपी। तो यू वर लकी इनफ कि उस हाँ, टाइम पे पूजा पूजा चल रही वगैरह हो थी। रही थी, तो उस टाइम पे थोड़ा समाधान निकल गया। हाँ। तो अगर नहीं होता तो फिर पता ही नहीं चलता किसी को। फिर वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फिर वो ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो फिर वो बॉडी को ज़्यादा अडैप्ट कर देती हैं, तो फिर हाँ। मुश्किल होती है उनकी चीज़ों को समझना, क्या होना तो। ऐसा मैंने वैसे मुझे स्टोरीज़ जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स मेल करते हैं, हुँ, सो काफ़ी सारी स्टोरीज़ होती हैं। उसमें से ना अभी मेरे को रिसेंटली एक स्टोरी याद आ रही है, उन्होंने मुझे भेजी थी। हुँ। हुआ वो पंजाब में था, हाँ बट जी। द स्पिरिट जो पकड़ी हुई थी या फिर उनको बाँध लिया हुआ था किसी ने, सुना है मैंने। सो वो पहाड़ों की थी हाँ। एंड दैट वाज़ ऑफ अ एक्सीडेंट। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो एक्सीडेंट अब एक्चुअली होता क्या है ना कि जो मैंने चीज़ देखी है कि जिसका किसी का टाइम नहीं आता ऑब्वियसली, हाँ। जैसे काफ़ी आत्माएँ होती हैं जो जिनकी देखो जिनकी डेथ आनी होती है, हुँ, जैसे काफ़ी कार एक्सीडेंट्स आ गए तो उनकी डेथ आनी थी। हुँ, बट जो इवेंचुअली बाय मिस्टेक हुँ। या कुछ वैसी उनकी वजह से सुसाइडल केसेस जिस सुसाइडल केसेस से, तो हाँ। वो आत्माएँ हमेशा भटकती हैं, राइट? तो उनको अडैप्ट करने के लिए आई नो घोरीज़ होते हैं, या काफ़ी लोग वैसे तंत्र-मंत्र वाले लोग वो करते हैं जो उनको मन से पकड़ लेते हैं। हुँ। तो वो यूज़ करते हैं कि बाँध दिया, फिर किसी पे छोड़ना हो गया। तो वो चीज़ें तो मेरे को पता है। फिर वो चीज़ें फिर वही करती है जैसे आप बता रहे हो कि उत्तराखंड से, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं ज़्यादा। लैंडस्लाइड आ गए, कभी हाँ, बाढ़ आ गई, बिल्कुल, बिल्कुल। घर बह गए, कोई हुँ। वैसी होगी भूखमरी आ गई, या कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ होती है वहाँ पे। पर क्योंकि आप उत्तराखंड से हो ना, जहाँ तक मैंने देखा है, पहाड़ी लोगों की लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। येस, आई एग्री। जो प्लेन पे रहते हैं, उन लोगों को ना ये चीज़ का एहसास नहीं है कि पहाड़ की लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे सिर्फ़ थोड़े दिन के लिए जाना, होटल में रहना, एन्जॉय करना इज़ अ डिफरेंट थिंग।
लेकिन वहाँ की लाइफ जीना बहुत ही अलग चीज़ है। राइट। जिसके कारण अभी तो फिर भी काफ़ी चीज़ें आ गई, काफ़ी ईज़ीनेस आ गई। जो पुराने लोग थे पहाड़ों के, उन्होंने वहाँ पे बसने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं हाँ जी। और सारी चीज़ों को पूजा है और सब कुछ। सो उनके अपने जो स्ट्रगल्स हैं, किस तरह से उन्होंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि राक्षसों से साथ भी दोस्ती करी है होता है वो, और होता है दूसरे का बुरा करने के लिए। हाँ। ये होता है। अभी एक्चुअली मेरी जो फैमिली के मतलब जो मेरे दादाजी के भाई थे, यूजुअली उन्होंने भी हमारी फैमिली पे काफ़ी बार चीज़ें कराने की कोशिश करी थी। तो हुआ क्या था कि एक इंसिडेंट है हमारी मतलब एक फैमिली के जो बहुत बड़ी फैमिली होती है उनमें ही है। हुँ। तो उसमें था क्या कि उन्होंने उनका सर काट दिया था, जो लोग पुजारी होते हैं, राइट? जो पूजा करते हैं, जो जागरी वगैरह करते हैं, जाकर करते हैं। तो जब उन्होंने वो जागरी वाले पर्सन की जो उन्होंने गर्दन काट दी थी उनकी, तो यूजुअली क्या थी कि अब उसकी इच्छा क्या थी जिनकी काटी थी कि मैं इसका पूरा कुल सर्वनाश कर दूँगा, मतलब इसकी हर चीज़ को तबाह कर दूँगा, चाहे कुछ भी मुझे कर लो। और यूजुअली उनकी फैमिली में आज मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। उनके नात और वो पता है कितने पीढ़ी से आ रहा है, आई रियली डोंट नो दैट दादा परदादा के टाइम से की पीढ़ी जब उनकी आती रही, तो उनकी जो सारी संतानें थी, पूरा कुल खत्म कर दिया उस इंसिडेंट ने, जब उन्होंने पूजा के टाइम पे उनकी गर्दन काट दी थी ना, उनके दादा किसी पुराने ज तो अभी हमारे जनरेशन में भी उनके जो बच्चे थे, वो भी खत्म हो गए। मतलब यूजुअली अब कोई भी नहीं है उनकी फैमिली, पूरा पूरा कुल उनका कर दिया खत्म उनका। जो गोत्र होता है ना, जो आप बोलते हैं, पूछते हैं उसमें, तो वो पूरा उस उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये इंसिडेंट मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कि उन्होंने जाकर के उसके गर्दन काट दी थी जागरी के बीच में, क्योंकि पहले के लोग क्या होते थे, बहुत हार्श होते थे। वुमेन्स को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करना, बहुत वायलेंस करना, देखोगे आप लोग तो। तो उस केस में पहले पुलिस केस भी नहीं होते थे। गाँव में आपको पता ही है, वहाँ पे इतना नहीं होता था। किसी को मार के डाल दें, किसी को फेंक दिया, किसी की दुश्मनाई हो गई, तो वो चीज़ें दब जाती थी। बट वो जो दबने वाला फैक्टर होता था ना, वो हमें ही लगता था। बट जो रिटर्न ऑफ बैकवर्ड जो चीज़ें मिलती थी, जैसे कि उनका सर काटने के बाद आज उनकी फैमिली में कोई भी नहीं जिंदा बचा। मतलब एक होता है ना कि पूरा परिवार से ही परिवार कनेक्ट होते हैं, कि दादा के भी भाई के साथ तो पूरा परिवार खत्म है ऐसा। पर मतलब जैसे उनके फैमिली में जो डेथ्स होती गई आगे वो आगे अननेचुरल थी। वो मतलब नेचुरली डेथ नहीं हुई किसी की। कोई परेशानी से किसी ने खुद कर लिया, किसी को क्रैश हो गया, मतलब अलग अलग तरीके से हुई, किसी की नेचुरली डेथ नहीं हुई। और वो जो उनके जो बच्चे थे, देखो होता क्या है ना कि आज भी अगर मैं बोलूँगा ना कि हमारे उसमें एक बिलीव मानते हैं कि अगर आपने कोई दादा ने कोई पुरानी चीज़ करी है ना, तो अगर आपने उनको भुगतान नहीं करा ना, तो उसके पोते करेंगे। पोते नहीं करेंगे तो उनके बच्चे करेंगे। तो यूजुअली मेरे डैड ने जो पुराने टाइम की जितनी भी चीज़ें थी, वो पूजा पाठ करा के सब कुछ खत्म कर दिया, कि एटलीस्ट जो हम लोगों ने फेस आउट करी हैं चीज़ें, ये हमारे बच्चे वगैरह ना करें, क्योंकि हम लोग को देखिए कर नॉलेज नहीं देते है। हैं हम लोग। आने वाली जनरेशन को तो नॉलेज ही नहीं है कि जागरी होती भी क्या है, वो कैसे फॉलो कर लेंगे। हमारे यहाँ पे छोटे-छोटे मंदिर होते हैं, देवताओं के मंदिर बनाते हैं, छोटे-छोटे, खेतों के कोने पे बनते हैं हमारे यहाँ पे मंदिर। वहाँ पे हम लोग अपने देवता लक्कड़ देव, इन देवताओं को पूजते हैं। हमारे बहुत बड़े टेम्पल्स नहीं होते कि हमारे बहुत ज़्यादा मंदिर होते हैं। हम यूजुअली एक जगह को, सेपरेट जगह को वहाँ पे पूजते हैं। तो आज भी हमारे घर के नीचे बने हुए हैं काफ़ी सारी चीज़ें, अलग-अलग कैटेगरी के बने हुए हैं। शायद से काफ़ी लोगों को वो गॉड्स पता भी नहीं होंगे, जो गॉड्स के जो जैसे यहाँ पे स्थापित लक्कड़ देव भी होते हैं, हाँ। लकड़ी वाले होते हैं, तो काफ़ी लोगों को वो नहीं पता। यूजुअली क्या है कि हमारे सामने पता है आपको, वही देव है कि कृष्ण जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, तीचारी, और जो मेजरली गॉड्स होते हैं, इनसे भी ज़्यादा जो सेमी गॉड्स आ जाते हैं, जिनके वर्जन्स होते हैं काफ़ी सारे, तो वो भी हमारे उसमें उत्तराखंड में पहुँचते हैं, क्योंकि उत्तराखंड प्रॉपरली स्पिरिचुअल प्लेस है, आपको पता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे सारे धाम हैं, जितने भी उठा लो आप। जितने भी हिली एरियाज़ हैं, नॉट उत्तराखंड, नेपाल हो गया, या जितने भी जो माउंटेन एरियाज़ हैं, जिनको पहाड़ीज़ ही बोलते हैं, बेसिकली उनको पहाड़ीज़ ही बोलते हैं। हाँ। तो वहीं पे हो रखा है, तो इसीलिए तो ये इंसिडेंट मैंने खुद देखा है कि वो परिवार का पूरा, जो दादा के भाई का परिवार था, वो पूरा खत्म हो चुका है। मतलब मेरी दादी अभी भी सर्वाइव कर रही है, वो 100 प्लस है। तो वो भी स्टोरीज बताते हैं कि वो लोग ऐसे-ऐसे करते थे हमारे साथ। बट आपको पता है व्हेन समथिंग गेट्स अटैच्ड टू यू, आइदर एंटर्स यू और गेट्स अटैच्ड टू यू, आपका जो क्राउन चक्रा है और थर्ड आई चक्रा है, वो एक्टिवेट कर जाता है फॉर द ये लाइफ। चक्रास के बारे में मैंने थोड़ा-सा तो पढ़ा हुआ है कि पूरा डीप तो नहीं पता कि चक्रास वगैरह, चक्रास अपने आप ऊपर रहता है, जो शून्य वाला चक्रा होता है वो आपको गायब कर देगा। हाँ। जो शून्य चले जाएगा वो गायब हो जाओगे। तो वो चीज़ तो मेरे को पता है, यही चीज़। बट वो चक्रास के भी होते हैं, मोक्ष, काम, सब चक्र होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो उस टाइम पे आपका मन ज़्यादा इसमें, उस चक्र को खत्म जिस करने के लिए आपको अपने आप कुछ मेडिटेशन या कुछ चीज़ वैसी करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के हाँ। लिए, हाँ, बैलेंस करने के लिए इज द राइट वर्ड। तो मैं आपसे पूछ रही थी जागरी एग्जैक्टली, अगर आप हमें एक्सप्लेन कर पाओ थोड़ा सा कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों होता है, कब शुरू करते हैं इसको,
बिकॉज सारी ऑडियंस पहाड़ी नहीं है ना, सबको नहीं पता हाँ, मैं बता जो जो चीज़ें मेरे को पता है मैं बता देता हूँ। हाँ तो अगर बेसिकली जागरी अगर मुझे कोई नॉन उत्तराखंड पीपल देख रहे हैं तो जागरी का मतलब ये होता है कि जैसे आपके साथ कुछ अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं जो आपको वाक़ई में समझ नहीं आ रही है, कि तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर के पास जा रहे हो, कह रहा है कि ठीक हो। फिर यूजुअली आपको ये फ़ील हो रहा है कि यार मैं ये हो ही नहीं या मैं कर नहीं पा रही। तो अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप किसी से मतलब किसी ने आप पे आत्मा छोड़ दी, या आपके पुराने जो पित्तर पितर लोग जो होते हाँ हैं, या उनका कुछ ऐसी इच्छाएँ रह गई हैं। तो इसके लिए हम लोग जैसे फैमिली में कुछ लोग होते हैं गार्डियंस, जैसे बड़े-बड़े लोग होते हैं जो, हाँ वो लोगों पे देवी-देवता आता है, राइट? जब वो बुलाते हैं तो उनमें भी अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पूरे परिवार के लोगों को कलेक्ट करते हैं पहले, अच्छा जितने भाई-भाई हो गए, जितने सारे लोग हो गए जितने हो गए, ठीक है? हाँ अब यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पे ढोल और एक थाली होती है, उल्टा करके उसमें लकड़ी से मारते हैं और करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि वो जो जागर होते जागरी जो करते हैं, मेन जो करते हैं, हाँ मेन अलग हो गए जागरी वाले, और जिनके आती है वो अलग हो जाते हैं। जो बजा रहे होते हैं उन पे नहीं आती, उन पे भी आएगी तो वो सबसे ऊपर वाले लेवल के होते हैं। अच्छा जैसे मैंने बताया ना कि उनका सर काट देते, तो वो सबसे ऊपर लेवल के होते हैं कि हमारे से नहीं समझ आ रही तो फिर उनको करना पड़ता है। उनमें भी बजाने वाले पे कभी नहीं आती। जो ढोल बजा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, जो उसको अडैप्ट कर रहे हैं, पहले तो वो हाँ देवता को बुलाएँगे यूजुअली, हाँ जो है। फिर उसके बाद उससे उसके साथ जो एक ऑरा बन गया वहाँ पे, हम्म अब जिस पे जो चीज़ आ रही है वो अपना ऑटोमेटिकली नाचने लग जाएगी, ना ऑटोमेटिकली नाचने लग जाएगी। अंध-संध बोलनी शुरू मतलब हो वो जाएगी। किसी में भी आ कि सकती जिस वो एक्चुअली होता क्या है ना कि जिस पे प्रॉब्लम हो रही है, हाँ उस पे तो आएगी आएगी, और अच्छा किसी की भी कोई चीज़ होगी वो भी आ जाएगी। जैसे उस पे किसी आत्मा को, अब उस वो कह रहा है कि मेरे को मेरे माता-पिता से भी पूछना है कि कोई मैंने कोई इसकी इच्छा वगैरह या कोई चीज़ वैसे भी नहीं करी, तो वो उस ऑरा में वो सब चीज़ें हो जाएँगी, ऑटोमैटिकली। वो तो नाचेगा, नाचेगा, जब दूसरी चीज़ें और होंगी ना, जैसे परिवार में किसी का और भी हल्की-फुल्की चीज़ें भी, तो वो भी नाचनी शुरू कर देंगे अपने आप ऑटोमैटिकली। आप देखना जब जागरण होती है ना, तो वहाँ पे एक औरत कभी नहीं नाचती, वहाँ पे सेवरल काफ़ी लोग और भी नाचना शुरू कर देते हैं, जो नहीं कराने आए हुए होते हैं, राइट? अब वो परिवार के भी हो सकते हैं, वो गाँव के भी लोग हो सकते हैं। यूजुअली पूरा गाँव भी आता है और परिवार भी आता है, ओके ठीक है? उसमें क्वेश्चन होते हैं, हाँ जिन पे देवी-देवता आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, हम्म कौन है? क्या नाम है तेरा? हाँ क्यों परेशान कर रही है यूजुअली? तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत सॉफ्टली होता है, तो नहीं पता चलता, तो हार्श होना पड़ता है। अच्छा हाश में वो चिल्लाते हैं, वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, देवता जो होते हैं, ठीक है? वो तब जा एक्टिविटीज हाँ, वो एक्टिविटीज़ हो गई, गुस्सा करना, रुद्र रूप कह सकते हो क्या, वो दिखाना, तब वो बोलते हैं, फिर वो यही बोलते हैं कि मेरी इच्छा रह गई है, मेरा नाम ये है, मेरा कुल वो था, या मैं परदादी की दादी की दादी के, हमने 10 से पुरानी पीढ़ी के लिए भी देखा है, 10 पीढ़ियाँ, 10 दादा के भी ऊपर के सोचो। ओह माय वो वाला भी उसमें आता है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आपका कोई भी पीढ़ी का रह गया है आपका, तो वो जब तक नहीं सॉल्व होगा, जब तक आप उसकी विश पूरी नहीं करोगे। लोग मोस्टली लोग बलि देते। हाँ काफ़ी लोग उनकी जो चीज़ें होती हैं, जो इच्छाएँ होती हैं, जैसे कि मीठा खाना हो गया, हम्म वो चढ़ाना हो गया, कि मेरे को हम्म ये नहीं मिला मेरे मरते टाइम पे, ये मुझे ये कष्ट दिया है मेरे को, इसको समाधान करने का सिर्फ़ एक ये सॉल्यूशन है। तो वो चीज़ होती है। बाकी कई आत्मा तो ऐसी भी होती हैं जो ये कहते हैं कि मैं इसका सर्वनाश करूँगी तब जाके मेरा भला होगा। उसमें काफ़ी लोग वो या तो कोई समाधान बीच का फैक्टर वो निकालते हैं कि हाँ पूजा-पाठ अलग फैक्टर हो गया, जागरी हाँ से अलग, कि पूजा-पाठ करके, माफ़ी करके, अंदर से कुछ दान करके, हरिद्वार करके, या कोई घूम लिया, हम्म धाम वगैरह करके आ गए, तब जाके सॉल्यूशन हो सकता है। बट मोस्टली लोग उनको फिर बहुत हार्शली ट्रीट करना पड़ता है, और उसमें केसेस भी होते हैं कि वो नहीं भी मानती और मान भी जाती है। ये होता है। तो जागर में ये चीज़ें होती हैं, और यूजुअली क्या होता है कि जो मेन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सबसे अलग होती हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि ये पागल वगैरह हुए, कोयला खाना, चिमटे मार लेना, खुद को ना खुद को मार लेना, और एक सिंगल मार्क नहीं आना। मेरे डैड ने भी कोयला खा रखा है, और लक्कड़ मार रखी, जो चिप जो जलते, जलती लक्कड़ हाँ, तो मारुति में निशान तक नहीं था, एक भी निशान नहीं था। तो मेरे को फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है ये? तो ये कह रहे थे जो हमारे ऊपर जो उस टाइम पे देवी-देवता आते हैं, हाँ वो उन पे लगता है। उन पे इतनी पावर होती है कि उनके लिए वो कुछ नहीं है। वो कर रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है। ह्यूमन बॉडी के लिए तो वो है ना, एक्सट्रीम है हाँ बट वो कह रहे हैं कि जब हमारे पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही तो वो अडैप्ट कर लेते हैं वो चीज़ें। तो जागर का मतलब यही होता है। और फिर जब ये सारी चीजें हो रही हैं जैसे एक के बाद एक सॉल्यूशन वो देते जा रहे हैं ना देवता चाहे हाँ, जैसे पूछ रहे रुद्र हाँ। पूछ रहे हैं
उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस क्या रहता है? उसके बाद देखो मोस्टली लोग तो अब टाइम ले लेते हैं कि कितने टाइम में करना है। वैसे तो मोस्टली लोग जल्दी ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें फिर होती रहती हावी है, रहती है। हावी रहती है। तो बकरी की बलि देना हो गया, बट अब तो बकरी की बलि नहीं देते, पहले बकरी की बलि देते थे, बोकी बोलते थे, प्रॉपर बकरियाँ नहीं होती, बोकी होते हैं वर्जन ऑफ मेल, तो उनको माउंटेन पे ले जाके उनकी बलि देना। तो अगर जैसे आपकी ही आपने बोला कि 10 जनरेशंस तक हाँ, भी कहीं आता है, तो वो पहले जनरेशंस को नहीं बोलता कि मुझे कुछ चाहिए या कुछ ऐसा? एक्चुअली होता क्या है ना कि ध्यान नहीं दिया होता है। तो अच्छा। जैसे ऑब्वियसली हर किसी के लिए मेजरली ये थोड़ा ना होता है कि आप 5th जनरेशन 6th जनरेशन में आप ध्यान दे रहे हो। हाँ। तो वो ध्यान नहीं दिया हुआ तो 10th जनरेशन के 15 जनरेशन को भी देना पड़ेगा। जैसे हमारी जनरेशन आज जो न्यू जनरेशन है, हमें तो नॉलेज भी नहीं है। हाँ, हमें तो ये भी नहीं पता होगा कि दादा के दादा का क्या नाम था या क्या कैसे उनका समाधान करना है। सही बात। गाँव में भी आजकल लोग बाग कम हैं। तो यूजुअली काफ़ी लोग पहले भी चीज़ों को बहुत इग्नोर करा करते थे, चले गए। फिर उसके बाद जो आने वाली जनरेशन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पैसे कमाने में ध्यान दिया। जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई, उनको लगा कि कोई पीढ़ी समाधान नहीं कर रही, अब ज़्यादा करना चाहिए तभी होगा, क्योंकि वो भी तो कष्ट में होते हैं। वो भी कष्ट में होती हैं आत्माएँ, वो भी चाहती हैं कि हम रिलीव करें। तो यूजुअली वो आपको मार थोड़ा रही है, जान से थोड़ा मार देती हैं वो आत्माएँ, आपको परेशान कर रही होती है। वो ये तो बोल रही होती है कि मुझे ये चीज़ कर दो, क्योंकि टिल देन आप जब परेशान हो तो सॉल्यूशन की तरफ ही भागोगे ना, तो वो चीज़ होती है। काफ़ी लोग तो ऐसे भी होते होंगे ना उस पूरे रिचुअल के ड्यूरेशन में, जिनको पता भी नहीं होता होगा कि उनके साथ कोई चीज़ है। हाँ, नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग जो अननेचुरल चीज़ होती है, बिलीफ सिस्टम बहुत वीक होता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो मानता भी नहीं था। कि मेरे साथ खुद हुई तो मैं तब माना। हम इग्नोर करते रहते हैं, राइट? सही बात। जब बड़ी चीज़ें होती हैं, जब बड़े इंसिडेंट होते हैं, जो डॉक्टर से भी नहीं सँभाले जाते, तब हमें लगता है। और वो फैक्टर्स भी बहुत टाइम बाद आते हैं। एकदम से कोई आत्मा को एकदम से पैक करके आपको पागल नहीं बना सकती। तो धीरे, 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 धीरे चीज़ें करेंगे आप। किसी को भी देखोगे ना, वो एकदम से कभी एक्शन नहीं लेगी। वो पहले आपका अडैप्ट करेगी पहले आपको, अगर देखा जाएगा तो। तो वो चीज़ें होती हैं। काफ़ी लोग उसको देखते हैं, काफ़ी लोग उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, बट हर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता इसका। तो वो चीज़ है। बट आपके टाइम पे तो इंस्टेंट सॉल्यूशन हुआ था, इंस्टेंट वो ये बोल सकते हो क्योंकि कि पूजा चल रही थी। पूजा चल रही थी। बट सोचने वाली बात ये है कि जो भी स्पिरिट या फिर आपके जो पितृ थे, है ना? बहुत पावरफुल था वो हुँ, चीज़, क्योंकि इंस्टेंट जाते ही बोल देना, जो भी हुँ। चीज़ें हैं, कम्युनिकेट करना, इतनी ज़्यादा पावर स्पिरिट में आने खुद में बहुत। वो आप ये बोल सकते हो कि आप आई डोंट नो कितनी पुरानी स्पिरिचुअल होगी वो। तो मेरे पे भी मेरी चीज़ ये भी है कि उस टाइम में जो ऑरा बन रखा था ना, जागरिक ऑरा बन रहा था, उसने बहुत इम्पैक्ट किया। हाँ। अब वो नहीं होती तो मेरे मॉम डैड क्या बोलते मैं कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे उनके जो देवी देवता वाले एक्टिव ही नहीं होंगे ना, वो आए होंगे, तो फिर वो कैसे कर लेंगे उनको हैंड ओवर। तो वो वाला अगर नहीं होता तो फिर मुश्किल हो जाती चीज़ें। आज फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती रहती है, और जब हमें खुद नहीं समझ आती, फिर हमें दोबारा से गाँव जाना पड़ता, फिर फिर चीज़ें दिखाना समझ। पड़ता और फिर समझ आता कि अच्छा ये चीज़ें दोष का भी होता है हमारे इसमें, जैसे हस्बैंड वाइफ का जो फाइट का दोष होता है, कोई गलत चीज़ें बोल दी आपने, ये शायद से किसी को नहीं पता होगा। जैसे हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई, मेरे मेरे चाचा और एक चाची थे हाँ जी। दूर के, तो उनकी ना लड़ाई हो गई थी, तो दे सेड अ वेरी अब्यूजिव वर्ड एक कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, राइट? अच्छा। अगर उनमें से किसी की डेथ हो गई, जिसने वो वर्ड बोला हुआ है कि तेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, तो यूजुअली अगर 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 नेचुरली डेथ होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अननेचुरली डेथ होगी तो वो उस चीज़ को वो हावी हो जाएँगे उनके ऊपर। जो उन्होंने बोला है ना कि तेरे साथ ये हो जाए, तेरे साथ वो हो जाए। मतलब जैसे अगर मान लो आपकी चाची ने आपके चाचा को बोला है। हाँ, उनको बोलते हैं हस्बैंड वाइफ दोष बोलते हैं उसको, कि अच्छा। अगर आप किसी को बैड वर्ड बोल रहे हो और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आप उनको परेशान भी कर सकते हो। तो फिर वो हाँ, अगर अननेचुरली डेथ हुई है तो तो फिर वो उनको परेशान कर परेशान कर सकती हैं। ओ। क्योंकि यूजुअली क्या है कि उनकी बात उनको हर्ट करनी है। यूजुअली कुछ भी हो सकता है, किसी की कोई गलत बात निकल गई, किसी को दिल को ठेस पहुँच गई, आत्माएँ क्यों परेशान होती है? दिल को ठेस पहुँचने में तो होती है, या कुछ उनको रह गई है कि इसने मेरे को क्यों बोला ऐसा? इसने मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला? ऐसी आत्माएँ भी है जो कहती है इसने मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला? इसने माफ़ी क्यों नहीं माँगी मेरे से? इसने गलती करने के बाद क्यों नहीं रियलाइज़ किया? वो भी आत्माएँ होती है। तो यूजुअली मेरे को लगता है कि ये दोष जो होते हैं ना, ये रियल लाइफ़ में भी होते हैं, कि आपने देखा होगा कोई बंदा किसी को हर्ट करने के बाद खुश नहीं रह पाता। उसको यूजुअली वो पावर इतनी ज़्यादा, जो जिन चीज़ों को उन्होंने हर्ट कर रखा है या जो चले गए हैं परेशान करके, माँ क्या आपने तो ये सुना होगा कि माता-पिता को जब हम यूजुअली ठेस पहुँचा देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो हमारे साथ कितनी बुरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। वो सब उसी का ही एक वो होता है कि उनकी आत्मा मरते टाइम पे ये बोल के जाते हैं कि इसके साथ ये अच्छा ना हो। अंदर से वाली बात बोल रहा हूँ, बाहर से नहीं। और अंदर से आप किसी का ठेस पहुँचा दोगे तो ये वाली चीज़ें लगती ज़रूर है। ये बात मैंने हमेशा देखी है, तभी तो कहते हैं अच्छा करो, किसी का मन मत दुखाओ।
बाहर से किसी को मार दो बेशक, बट अंदर से किसी को अपनी वाणी देख के किसी को तोड़ मत दो, क्योंकि उसका इलाज है ही नहीं जब तक हम उसकी माफ़ी है ऊपर भी जायज़ नहीं कर लेते। पता नहीं माफ़ी से भी मिलेगा क्या? मिल सकता है, बट यूजुअली क्या होता है कि हर चीज़ की एक्सेप्टेंस है, पर जाने से पहले लो तो ज़्यादा बेटर लगता है। तभी कहते हैं ना कि कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, माफ़ी मांग लो, ये जो भेदभाव है, ये चीज़ें, ये सब रह जानी है चीज़ें, अच्छा करा हुआ ही याद करा जाता है, तो ये चीज़ें उनमें काम होती है। ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग लगी है। ओके सिद्धार्थ, आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और एक नई चीज़ सीखने को मिली। स्पेशली फर्स्ट हैंडेडली जब चीज़ें सीखने को मिलती हैं और पता चलती हैं, तो उसकी जो मेमोरी है और जो एक फैक्ट्स निकल के आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से दिमाग में जाते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। सो अगर आप बोल दोगे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सॉरी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैम आप बहुत अच्छे हो, और ऐसी काफ़ी मेरे को भी थोड़ा सा लगा, ऑरा इज ऑल्सो गुड ऑनेस्टली, तब मैं चीज़ें बोल पाया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, लव यू टाइम। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करके बताएं कि इसमें से आपका फेवरेट पार्ट क्या था।